जय मसीह की। मसीह में मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आपका भाई सूरज हमेशा की तरह एक बार फिर से आप सभी को सत्य की खोज में स्वागत करता हूं। तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारे आज के बाइबल अध्ययन। एक बार फिर से आपका स्वागत है सत्य की खोज में भाई और बहनों। तो हमारा जो आज का बाइबल अध्ययन करने का रहेगा वो प्रेरित का काम 16 अध्याय 6 से लेकर 10 पद तक रहेगा। और हमारा आज का जो विषय रहेगा वो इस प्रकार है, पौलुस को यूरोप महाद्वीप के लिए बुलावट। तो भाई और बहनों, यूरोपियन कॉन्टिनेंट में सुसमाचार का पहुंचना या फिर पौलुस को यूरोप महाद्वीप में सुसमाचार प्रचार के लिए बुलाया जाना, तो इस सारी घटना को हम समझने के लिए प्रयास करेंगे। काफ़ी रोचक विषय है भाई और बहनों, बहुत कुछ हम यहाँ से सीख और समझ सकते हैं। तो ये रहेगा हमारा आज का पहला विषय। काफ़ी रोचक विषय रहेगा, अंत तक बने रहेगा भाई और बहनों। और इससे पहले कि जितने भी हमारे वीडियोस है आप हमारे प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि हम एवरी जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है प्रेरित के कामों से उसे हम अध्ययन करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। ऑफकोर्स हम एवरी चैप्टर टू चैप्टर नहीं जा रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे जो अध्ययन है जो हमारे लिए प्रैक्टिकल नहीं है ना, या फिर हमसे रिलेटेड नहीं है। यही कारण हम ऐसे विषय को मात्र ले रहे हैं जो हमें समझने के लिए उसकी आवश्यकता है या फिर हमसे रिलेटेड है। तो ऐसे विषय को ही हम प्रेरित के कामों से ले रहे हैं। तो एक पद से हमने अध्ययन किया था, इससे पहले की सारी वीडियोस आप हमारे प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। तो चलिए भाई और बहनों, समय को नहीं गंवाते हुए हम शुरू करते हैं हमारे आज के अध्ययन को। प्रेरित का काम 16 अध्याय 6 से लेके 10 पद तक में हमारा आज का जो विषय रहेगा, पौलुस को यूरोप महाद्वीप के लिए बुलावट। तो आइए भाई और बहनों, इस विषय पर अध्ययन करने से पहले जो वचन है उसे हम पढ़ लेते हैं। तो वचन यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, और वे फ्रुगिया और गलतिया देशों में से होकर गए और पवित्र आत्मा ने उन्हें एशिया में वचन सुनाने से मना किया। और उन्होंने मूसिया के निकट पहुंचकर बितुनिया में जाना चाहा, परंतु यीशु की आत्मा ने उन्हें जाने न दिया। भाई और बहनों, यहाँ पर हमें ध्यान देने वाली बात ये है कि जब जब पौलुस और उनके साथी किसी एक ऐसे स्थान में जाना चाहा तो परमेश्वर की आत्मा ने उन्हें रोक दिया था। तो भाई और बहनों, किस तरह से ये आत्माओं ने, है ना, किस तरह ये पवित्र आत्मा ने पौलुस और उनके साथियों को रोका था, इस विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। क्योंकि इसे लेकर हम मसीह जगत में काफ़ी कंफ्यूज दिखाई देती है कि किस तरह पवित्र आत्मा ने पौलुस को रोका होगा। इस पर आज हम चर्चा करेंगे। आगे हम देख पाते हैं, सो मूसिया से होकर वे त्रोआस आए, ऐसा कहा गया है 16 का 8 पद में। तो भाई और बहनों, यहाँ पर जो त्रोआस कहा गया है इसे हम बार बार आज अध्ययन करेंगे। इस जगह के नाम को याद रखिएगा, त्रोआस। आगे हम देख पाते हैं, पौलुस ने रात को एक दर्शन देखा कि एक मकुदुनी पुरुष खड़ा हुआ उससे विनती करके कहता है कि पहाड़ उतर कर मकुदुनिया में आ और हमारी सहायता कर। तो भाई और बहनों, ये मकुदुनी पुरुष आखिर वो व्यक्ति कौन था होगा भाई और बहनों? क्यों वो पौलुस को मकुदुनिया आने के लिए कहते हैं? भाई और बहनों, इस विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। आगे हम देखते हैं, उसके ये दर्शन देखते ही हमने तुरंत मकुदुनिया जाना चाहा, ये समझकर कि परमेश्वर ने हमें उन्हें सुसमाचार सुनाने के लिए बुलाया है। तो यहाँ पर 10 पद में हम देख पाते हैं, जैसा यहाँ लिखा है, उसके ये दर्शन देखते ही हम, यहाँ पर भाई और बहनों हम शब्दों का प्रयोग किया गया है। अचानक 10 पद में यहाँ पर ऐसा लगता है कि हम, यानी कि एक से ज़्यादा व्यक्ति, या फिर कह सकते हैं कि जिन्होंने इस पत्री को लिखा उसी को इंडिकेट करते हुए हमको दिखाई पड़ती है। जैसे कि यहाँ पर फिर से एक बार मैं कहता हूँ, उसके यह दर्शन देखते ही हमने तुरंत मकुदुनिया जाना चाहा, यह समझकर कि परमेश्वर ने हमें उन्हें सुसमाचार सुनाने के लिए बुलाया है। तो यहाँ पर हमें इन शब्दों का प्रयोग किया गया है। तो इस पर भी हम चर्चा करेंगे भाई और बहनों। तो ये रहा हमारा आज का जो वचन, जिससे हमें ये विषय समझ में आती है कि पौलुस को यूरोप महाद्वीप के लिए
बुलाया गया है। तो हम यहाँ से स्पष्ट होते हैं कि वो यूरोप की महाद्वीप वो कौन सा स्थान पर उन्हें बुलाया गया था। तो यहाँ पर हम साफ साफ देख पाते हैं कि मकदूनिया जो कि यूरोप में पड़ता है ना, तो वहाँ आने के लिए पौलुस को बुलाया गया है। और यहाँ से ऐसे बहुत सारे तथ्यों को हम अपने लिए समझने के लिए प्रयास करते हैं भाई और बहनों। तो देखिए भाई और बहनों, ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ समय के लिए पौलुस के लिए सभी दरवाजे बंद दिखाई पड़ती है, क्योंकि पौलुस जहाँ जहाँ जाना चाहता था पवित्र आत्मा ने उन्हें रोक डाला था। यही कारण हम यहाँ पर कह सकते हैं कि पौलुस के लिए कुछ समय के लिए सारे दरवाजे, सारे स्थान बंद हो गए थे। यह भी उसे शायद बिल्कुल अजीब लगी होगी कि उसे पवित्र आत्मा द्वारा एशिया के रोमन प्रांत में प्रवेश करने से भी रोका गया था। इनमें से भाई और बहनों, इफिसुस और विशेष करके प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में जो वे 7 कलीसिया थे जिन्हें पत्र प्राप्त की गई थी, वे सारे कलीसिया भी यहाँ पर शामिल थे। कहने का तात्पर्य, जब पौलुस आगे बढ़ना चाहा तो पवित्र आत्मा ने उन्हें प्रवेश करने से, उन स्थानों में प्रवेश करने से रोका था। और वे सारे स्थान इफिसुस जो कि बहुत ही प्रसिद्ध कलीसिया आगे जाके बना था, और साथ ही प्रकाशित वाक्य में वे सारे जो 7 कलीसिया के विषय में बताई गई थी, वे सारे कलीसिया में भी वो प्रवेश करने से उन्हें रोका गया था। भाई और बहनों, इसमें निश्चित परमेश्वर की कुछ योजना हो, अथवा ऐसे प्रसिद्ध कलीसिया जो आने वाले समय में जाकर इतनी प्रसिद्ध कलीसिया बन गई थी, ऐसे कलीसिया में उस वक्त पौलुस को जाने से रोका गया था। दूसरी बात है भाई और बहनों, जैसे कि हम 6 से 8 पद में हम अगर ध्यान लगा के देखते हैं तो हमें यहाँ पर ये बातें समझ में आती है कि पौलुस हमेशा पवित्र आत्मा की बातों को सुना करता था। साथ ही पौलुस हमेशा अपनी सुसमाचार की यात्राओं को बिल्कुल सावधानी पूर्वक योजना बनाया करता था, लेकिन फिर भी वह अपनी योजनाओं को बदलने के लिए हमेशा तैयार रहता था जब भी परमेश्वर उसे ऐसा करने के लिए कहता था। जैसे कि हम देख पाते हैं यहाँ पर 6 से 8 पद तक में, मैं फिर से एक बार इसे पढ़ना चाहूँगा जैसा यहाँ लिखा है। और वे फ्रूगिया और गलतिया देशों में से होकर गए और पवित्र आत्मा ने उन्हें एशिया में वचन सुनाने से मना किया। देखिए भाई और बहनों, पौलुस अपनी पूरी योजना के तहत कहाँ जाना है, कब जाना है, वो सारी योजना के तहत वो क्या करते थे, लेकिन पवित्र आत्मा उन्हें रोकते हैं। जब पवित्र आत्मा उन्हें रोकते हैं या कुछ दिशा निर्देश देते हैं तो उसे वो पालन किया करते थे। जैसे कि 7 पद में भी हम देख पाते हैं। और उन्होंने मूसिया के निकट पहुंचकर बितुनिया में जाना चाहा, परंतु यीशु की आत्मा ने उन्हें जाने न दिया। सो मूसिया से होकर वे त्रोआस में आए। तो भाई और बहनों, इस तरह से जब जब परमेश्वर ने उन्हें जो निर्देश दिया था उसने उनको ध्यान लगाकर सुना और पालन भी किया था। भाई और बहनों, यहाँ पर शायद पौलुस पश्चिम से इफिसुस शहर की ओर बढ़ना चाहता था, परंतु पवित्र आत्मा ने उन्हें रोक दिया था। अब हम ये नहीं जान सकते कि उन्हें किस तरह रोका गया था। हो सकता है कि यह किसी प्रकार के दर्शन के माध्यम से हुआ हो, या फिर हो सकता है कि यह लुत्रा में किसी भविष्यद्वक्ता के शब्दों के माध्यम से उसे रोका गया हो। इसलिए पौलुस ने उत्तर की यात्रा की, जहां बिनिया नामक एक प्रांत था जिसमें ग्रीक शहर और यहूदी कस्बे भी थे, परंतु यीशु की आत्मा ने उन्हें वहां जाने नहीं दिया। भाई और बहनों, यहाँ पर यीशु की आत्मा कहने का तात्पर्य ये पवित्र आत्मा का दूसरा नाम भी है, इसे हमें याद रखना पड़ेगा। इस तरह उन्होंने मूसिया से होकर यात्रा की, जैसे कि हम 8 पद में देख सकते हैं। आइए भाई और बहनों, इसे हम देख लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर 8 पद में लिखा है। सो मूसिया से होकर वे त्रोआस में आए, ऐसा कहा गया है। तो इस तरह त्रोआस तक पहुँचने के लिए वे मेसिया से दाखिल हुए होंगे, लेकिन उन्होंने मेसिया में प्रचार नहीं किया था। भाई और बहनों, तो भाई और बहनों, हम यहाँ देख पाते हैं कि जब वे त्रोआस पहुँचे तो ये त्रोआस पहुँचने का जरिया वे मूसिया से होकर गए थे। तो हो सकता है मूसिया शहर के अंदर से होकर गए थे, या फिर
मोसिया के चारों ओर घूमकर वो त्रोआस पहुँचे थे, हम वास्तव में नहीं जानते थे, लेकिन इतना यहाँ पर जरूर बताया गया है कि वे मूसिया से होकर त्रोआस में आए थे। तो इस तरह भाई और बहनों, उन्होंने मूसिया में बिना प्रचार किए वे लोग त्रोआस पहुँचे थे। अब आगे हम देख सकते हैं 9 और 10 पद में, जहाँ ये त्रोआस जो कि एक उस जमाने में बहुत ही महत्वपूर्ण बंदरगाह था, जब कभी भी लोग एशिया और मैसेडोनिया के बीच यात्रा करते थे तो वे वहीं आया करते थे। जैसे कि यहाँ पर भाई और बहनों वचन में हम देख पाते हैं, यहाँ लिखा है, और पौलुस ने रात को एक दर्शन देखा कि एक मकुदुनी पुरुष खड़ा हुआ उससे विनती करके कहता है कि पार उतरकर मकुदुनिया में आ और हमारी सहायता कर। उसकी ये दर्शन देखते ही हमने तुरंत मकुदुनिया जाना चाहा, ये समझकर कि परमेश्वर ने हमें उन्हें सुसमाचार सुनाने के लिए बुलाया है। अब होता यह है कि पौलुस को एक दर्शन दिखाई पड़ती है, जहाँ पर एक व्यक्ति आध्यात्मिक सहायता को चाहता था पौलुस से, और इस दर्शन का अर्थ पौलुस जान गया था कि यह दर्शन परमेश्वर की ओर से था। इसलिए पौलुस और उनके साथी वहां जाने के लिए बिल्कुल तैयार हुआ जहां परमेश्वर ने उन्हें जाने के लिए कहा था। तो भाई और बहनों, देखा जाए तो मैसेडोनिया जाने की पौलुस की कोई योजना नहीं दिखाई पड़ती है, लेकिन फिर भी यह परमेश्वर की योजना थी जिसे उसे आगे जाके पूरा करना था। उसने इनकार नहीं किया और वो तैयार हुआ मैसेडोनिया जाने के लिए। अब यहाँ पर आखिर में हम देख पाते हैं 10 पद में, जैसे कि यहाँ पर लिखा है, आइए हम वचन को पढ़ लेते हैं। उसके ये दर्शन देखते ही हमने तुरंत मकुदुनिया जाना चाहा, यह समझकर कि परमेश्वर ने हमें उन्हें सुसमाचार सुनाने के लिए बुलाया है। यहाँ पर भाई और बहनों काफ़ी रोचक बातें हमें दिखाई पड़ती है जिसे हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। जैसे कि हमने शुरुआत में भी कहा था, और यहाँ लूका यहाँ पर उसने या फिर उन्होंने के स्थान पर हमने शब्दों का प्रयोग करते हुए हमको दिखाई पड़ती है। हमने बिल्कुल प्रेरित के काम के अध्ययन के शुरुआत से ही ये बातें कही है कि प्रेरित के काम के ये जो पुस्तक है इसे लूका के द्वारा लिखा गया था भाई और बहनों। और भाई और बहनों, अब यहाँ पर इन्हीं बातों को लूका इस प्रकार लिखते हैं, जैसे कि आप सभी ने 10 पद में गौर किया हो। वो लिखते हैं, उसके ये दर्शन देखते ही हम, यहाँ पर हम शब्द का प्रयोग किया, आप लोग देख पा रहे होंगे। उसके ये दर्शन देखते ही हम ने तुरंत मकुदुनिया जाना चाहा, यह समझकर कि परमेश्वर हमें उन्हें सुसमाचार सुनाने के लिए बुलाया है। तो भाई और बहनों, यहाँ पर हम देख पाते हैं हमें ऐसे शब्दों का प्रयोग लूका करते हैं। भाई और बहनों, इसका क्या अर्थ हो सकता है? भाइयों, ये पहला पद है जहाँ लूका ने प्रेरित के काम में इस तरह लिखा हो। इस कारण यहाँ जो लिखी गई है उसे होते हुए ऐसा माना जाता है कि स्वयं लूका ने देखा था, या फिर ये सारा घटना के समय लूका वहीं पर उपस्थित था। यही कारण इन बातों को लिखते हुए लूका हम या फिर हमें जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। इस तरह अब हम ये कह सकते हैं कि लूका स्वयं इस यात्रा में पौलुस के साथ था, इसीलिए इन घटना को दर्ज करते हुए वो खुद को भी इन घटनाओं में शामिल करते हुए वो लिखते हैं कि उसके ये दर्शन देखते ही हमने तुरंत मकुदुनिया जाना चाहा, यह समझकर कि परमेश्वर हमें उन्हें सुसमाचार सुनाने के लिए बुलाया है। तो इस तरह से भाई और बहनों, हमें इन बात को समझ में आती है कि उस वक्त लूका स्वयं पौलुस के साथ इस यात्रा में थी, जिसका ये हमें प्रमाण दिखाई पड़ती है। तो इस तरह आगे ये भी हम देख पाते हैं कि प्रेरित पौलुस को पवित्र आत्मा द्वारा रोका भी गया था, और यह संदेश पौलुस तक कैसे पहुंची होगी हमने पहले भी इस विषय में कहा है। भाई और बहनों, ये हो सकता है कि यह किसी भविष्यद्वक्ता के वचन के द्वारा हो, या फिर हो सकता है कि यह किसी दर्शन से हुआ हो, या फिर भाई और बहनों ये हो सकता है कि यह किसी आंतरिक और अपरिहार्य विश्वास के कारण हुआ हो, या फिर इसकी ऐसी संभावना है कि पौलुस को इन प्रांतों में यात्रा करने से रोकने वाली जो मुख्य वजह उसकी स्वयं की खराब स्वास्थ्य थी। भाई और बहनों, यही कारण हमें यहाँ पर लूका की उपस्थिति भी हमें दिखाई पड़ती है, क्योंकि हम सब जानते हैं लूका एक वैद्य था ना, वो एक डॉक्टर भी था। इससे अधिक संभावना क्या हो सकती है कि पौलुस से लूका की तभी शायद मुलाकात हुआ हो,
क्योंकि पौलुस को लूका की पेशेवर सेवाओं की आवश्यकता पड़ी थी। इस तरह इन्हीं सब बीमारियों ने पौलुस को यात्राएं करने से रोक दिया हो। हमारे कहने की जो बातें शायद आप लोग समझ पा रहे होंगे, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा प्रश्न बन रहा है कि आखिरकार पौलुस को जब वो अपनी योजना के तहत उन शहर में जाना चाहता था तो पवित्र आत्मा ने उसे क्यों रोका हो, है ना, या फिर किस तरह रोका हो। भाई और बहनों, इस पर बहुत बड़ी मतलब एक डिबेटेबल एक विषय है ना। हम में से बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि जब कभी भी परमेश्वर लोगों से कम्युनिकेट करना चाहते हैं, लोगों से जब बात करना चाहते हैं, तो उसके सामने बिल्कुल दिव्य तरीके से प्रकट हो जाते हैं और उसे वो करने से रोकते हैं या फिर किसी कार्य को करने के लिए उसे प्रोत्साहन करते हैं। और यही कारण हमें से बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि परमेश्वर तो हमसे कम्युनिकेट नहीं करते हैं या फिर हमें कोई भी ऐसी इंस्ट्रक्शन नहीं देते हैं। तो हम इमेजिनेशन करना शुरू कर देते हैं कि जब भी परमेश्वर कार्य करते थे उस जमाने में विशेष करके, तो सीधे वो लोगों के सामने प्रकट होते थे। जैसे कि इससे पहले भी हमने देखा है कि जब पौलुस दमस्कस में जा रहे थे तो परमेश्वर ने उसे रास्ते में रोका ना, बिल्कुल एक तेज रोशनी के द्वारा मतलब पौलुस जमीन पर गिर गए थे और उस तक ये आवाज पहुंचा कि उसने परमेश्वर को बाधा दी है ना। इस तरह से वो अंधा हो गया था। तो कुछ एक दिव्य घटना ना वहां पर घटी थी। तो हमें ऐसा लग सकता है कि हर दफे हर समय परमेश्वर इसी तरीके से लोगों से बातचीत या फिर कम्युनिकेट किया करते हैं। लेकिन भाई और बहनों, हमेशा इस तरह नहीं हो सकता है, क्योंकि परमेश्वर लोगों से वार्तालाप करने का ना, उससे कम्युनिकेट करने का बहुत सारे ऐसे योजनाएं हैं या फिर तरीके होते हैं या फिर प्रक्रिया होते हैं जिसके माध्यम से परमेश्वर लोगों से बातचीत किया करते हैं। जैसे कि हमने इस मामलों में भी देखा है कि किस तरह परमेश्वर ने पौलुस के साथ कम्युनिकेट किया हो और उसे उन शहरों में प्रवेश करने से रोका हो। जिससे कि उसमें से ऐसा भी हो सकता है कि परमेश्वर ने अपने भविष्यद्वक्ता को भेजा हो, है ना, कि मतलब उन शहर में न जाने के लिए। तो भाई और बहनों, ये चीज़ आज के समय में भी हमारे जीवन में देख सकते हैं। शायद जीवन में हमारे ऐसे होते हैं कि बहुत सारे समय पर हमें कुछ बातें समझ में नहीं आती है या फिर कुछ चीज़ों का डिसीजन लेना थोड़ा हमें मुश्किल होता है ना। तो हम परमेश्वर की शरणों में जाते हैं। तो परमेश्वर हमारे लिए किसी ऐसे जन को भेजते हैं। हो सकता है वो हमारे कलीसिया के पास्टर हो, हमारे उपदेशक हो, है ना, या फिर कोई भी हमारे एक आत्मिकी दोस्त हो, उन्हें भेजते हैं और उनके द्वारा परमेश्वर हम तक मतलब ये मतलब हमें गाइडेंस देते हैं ना, हमें मतलब मार्गदर्शन देते हैं। तो इस तरह परमेश्वर हमसे कम्युनिकेट करते हैं और हम मान लेते हैं कि ये परमेश्वर हमसे यही चाहते हैं करने के लिए। तो ये भी एक जरिया है भाई और बहनों। जरूरी नहीं है कि परमेश्वर आपके सामने सीधे प्रकट हो जाए। और दूसरी बात है, जब पौलुस को रोका गया था वो प्रक्रिया शायद दर्शन के माध्यम से हो सकता है, ऐसा भी लोग कहते हैं ना। जैसे कि रात को सपने में पौलुस के सामने में, है ना, प्रभु ने अपना मतलब दर्शन दिया और उसे ये संदेश दिया कि उसे मैसेडोनिया में जाना है ना, या फिर उन्हें फलना स्थान पर उसे नहीं जाना चाहिए। तो इस तरह से मतलब परमेश्वर ने उसे रोका हो दर्शन के माध्यम से, ऐसा भी लोगों का कुछ मानना है। आगे यहाँ पर हम ये देख पाते हैं कि किसी आंतरिक अपरिहार्य विश्वास के कारण हुआ हो। जैसे कि हम इसे इस तरह समझ सकते हैं, मान लीजिए उसके मन में कुछ बातें ख्याल आई हो, है ना, उसे लगा हो कि ये सही नहीं है कि यहाँ पर जाना, या फिर उस स्थान में जाना सही नहीं रहेगा, ये राइट टाइम नहीं है, या फिर उसे ऐसा लगा हो कि कुछ सही नहीं है और उसको मन में आया हो कि ये राइट डिसीजन ना हो। तो उसने अपने मन में ये ठान लिया या फिर उसके मन में ऐसी ख्याल आए कि इन सारे स्थानों में नहीं जाना है। तो यही कारण पौलुस ने मान लिया हो कि ये परमेश्वर का इंस्ट्रक्शन है उसके लिए कि मतलब उन स्थानों में ना जाए। तो यही बातों को शायद पौलुस ने कहा हो कि पवित्र आत्मा ने या यीशु की आत्मा ने उसे रोका हो उन शहरों में जाने का। तो भाई और बहनों, ये भी एक प्रक्रिया है। हमारे जीवन में भी ऐसा होता है ना कि बहुत समय में हम कुछ करने के लिए हमने योजना बनाया होता है ना, एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट को लेने के लिए हमने सोचा होता है, परिवार में हमने कुछ निर्णय किया होता है,
लेकिन सडनली हमारे मन में एक बातें आ जाती है ना, हमारे जहन में कुछ ऐसी बातें आ जाती है कि नहीं, ऐसा नहीं करना है, ये गलत है, ये गलत हो सकता है, हमें ये करना चाहिए, शायद ये करना सही रहेगा, ये सही निर्णय होगा। सडनली हमारे मन में ऐसी बातें आ जाती है ना, हमारा मन तुरंत बदल जाता है। तो भाई और बहनों, ऐसे ही यूं ही आपके मन में ये सारी बातें नहीं आई है, बल्कि परमेश्वर आपके मन में बातें कर रहे हैं, है ना, आपको बुद्धि दे रही है, आपको समझ दे रही है, आपको दर्शन दिखा रहा है। तो इस तरह से परमेश्वर आपके अंदर कार्य करता है भाई और बहनों। मैंने खुद ने अपने जीवन में इस तरह बहुत बार अनुभव किया है ना। हमारे मन में अचानक कुछ ऐसी समझ आती है ना, ऐसी हमारे मन में एक बुद्धि आ जाती है जिससे सारे चीज़ मतलब बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है ना, और बिल्कुल हम मतलब रोमांच से भर जाते हैं ना, बिल्कुल एनर्जेटिक हो जाते हैं, और हमें समझ में आता है कि करना क्या होता है, और हम करते भी और हम सफल भी होते हैं भाई और बहनों। तो भाई और बहनों, इस तरह से भी पवित्र आत्मा हमारे जीवन में कार्य करता है। और चौथा जो यहाँ पर संभावना हमें जो दिखाई पड़ती है वो है पौलुस की स्वास्थ्य, उसका हेल्थ। हम सब जानते हैं पौलुस में कुछ बीमारी थी, तो वही बीमारी उसके लिए संदेश बन के आया है कि उन सारे स्थानों पर न जाए। जब भी पौलुस उन शहरों में जाना चाहा तो शायद उसको हेल्थ इश्यू हो गया है ना, उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहा, इस कारण से वो उन शहरों में यात्रा नहीं कर पाए। और इससे उसको ये समझ प्राप्त हुई कि परमेश्वर नहीं चाहता है कि उन स्थानों पर वो यात्रा करे। यही कारण उसे ये लगा हो कि ये परमेश्वर की योजना है या परमेश्वर का संदेश है मेरे लिए कि मैं उन शहर में ना जाऊं। यही कारण पौलुस ने कहा कि पवित्र आत्मा के द्वारा उसे ये मतलब मार्गदर्शन मिला है, क्योंकि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। जब भी वो योजना बनाता है और निकलने के लिए तैयार होता है तो उसका हेल्थ इश्यू हो जाता है ना। तो ये चीज़ आज भी हमारे जीवन में भी हम बहुत दफ़े इन सारी चीज़ को हम एक्सपीरियंस करते हैं। जैसे कि हम कहीं जाने के लिए तैयार होते हैं, हमने बहुत दिन से इसका योजना बना के रखा है, और जैसे ही समय आता है और हम जाने के लिए तैयार हो जाते हैं तो कुछ ना कुछ ऐसे अड़चन आ जाते हैं। हो सकता है हमारी हेल्थ इशू हो, या फिर घर में हमारे सदस्य कोई बीमार पड़ जाते हैं, या फिर कुछ हो जाता है ना, जैसे कि हमारी गाड़ी खराब हो जाती है, या फिर कहीं रोड ब्लॉकेज हो जाती है, प्राकृतिक आपदा आ जाती है, किसी वजह से उस प्रोग्राम को हमें कैंसिल करना पड़ता है, उस यात्रा को हमें मतलब स्थगित करना पड़ता है। तो उस वक्त हम विश्वासी लोग ये हम मान लेते हैं कि शायद ये परमेश्वर की इच्छा ना हो कि मैं वहाँ जाऊँ। तो इस तरह से एग्जैक्टली पौलुस ने भी इन बातों को लिया हो। शायद वो बीमार पड़ गए और उसने इन बातों को मान लिया हो कि परमेश्वर नहीं चाहता है कि उन स्थानों में जाए। तो यही कारण भाई और बहनों, जब पौलुस यहाँ पर कह रहे हैं कि परमेश्वर की आत्मा, यीशु की आत्मा उसे रोक रहे हैं इन स्थानों में जाने से, तो कहने का पीछे इसका बहुत सारा कारण हो सकता है। ये जरूरी नहीं है कि परमेश्वर स्वयं उसके सामने प्रकट हो गए और उन्हें रोक रहे हैं, बल्कि अलग अलग साधन के माध्यम से परमेश्वर उससे कम्युनिकेट कर रहे हैं। हो सकता है भविष्यद्वक्ता के द्वारा, हो सकता है किसी दर्शन के द्वारा, हो सकता है कि उसके जहन में ये बात स्पष्ट हो गया है कि उन स्थानों में क्यों नहीं जाना चाहिए, या फिर हो सकता है कि उसका स्वास्थ्य ना, उसका हेल्थ इशू हो गया है, जिससे उसको ये बात लगे कि परमेश्वर नहीं चाहता है कि मैं उन सारे शहर में न जाऊं। तो भाई और बहनों, अब ये जो हमारा प्रश्न था कि किस तरह ना परमेश्वर ने उसके साथ कम्युनिकेट किया, तो इन सारे बातों को हम ले सकते हैं कि इन्हीं में से कुछ एक साधन को शायद परमेश्वर ने प्रयोग किया पौलुस के ऊपर पे। तो बहुत सारे विद्वानों ने इन्हीं बातों का सजेस्ट किया है, जिन्हें हम आपके सामने रखने के लिए कोशिश कर रहे हैं। भाई और बहनें, यूं ही हम इन बातों को आपके सामने नहीं रख रहे हैं, बल्कि बहुत सारे अध्ययन के माध्यम से इन बातों को आपके सामने रखा गया है, और ये सारे बातें आज भी हमारे जीवन में होते हुए हमको दिखाई पड़ती है। ये बातों को हमें समझना होगा। बहुत समय पर हम निराश होते हैं, हम सोचते हैं कि उस जमाने में तो परमेश्वर लोगों से साक्षात मतलब बातें किया करते थे, कम्युनिकेट किया करते थे, या फिर आज के समय भी हम देख पाते हैं कुछ लोग दावा करते हैं कि परमेश्वर ने मेरे साथ आके बातें की वगैरह वगैरह, लेकिन हम सोचते हैं कि परमेश्वर मेरे साथ क्यों कम्युनिकेट नहीं करते हैं, है ना।
मैं तो परमेश्वर के प्रति एकदम भक्ति भाव लेके आता हूँ, है ना, पूरे नम्र होकर उसके सामने आता हूँ, लेकिन परमेश्वर मुझे कभी भी कुछ संकेत नहीं देते, मुझसे कभी बातें नहीं करते हैं। लेकिन ऐसा कहना भाई और बहनों भूल होगा। परमेश्वर आपसे हर तरीके से बातें करते हैं, बस हमें उसे मतलब एहसास करना होगा, उसे हमें समझना होगा, उसे हमें पहचानना होगा। परमेश्वर अलग अलग तरीके के माध्यम से आपसे बातें करते हैं, किसी इंसान के माध्यम से, है ना, किसी अगुआ, किसी पास्टर्स या किसी आत्मिक दोस्त, है ना, या फिर आपको दर्शन दिखाई दिया हो, या फिर आपके साथ ऐसा घटना हो गया हो जिस वजह से आप वो चीज़ कर नहीं पा रहे हैं, या फिर हो सकता है कि आपके मन में परमेश्वर ने ऐसा कार्य किया और सडनली आपको ये एहसास हो गया कि ये करना है या नहीं करना है। तो इस तरह से परमेश्वर हमारे साथ कईयों तरीके से कम्युनिकेट करते हैं। हमें बिल्कुल सेंसिटिव होना है इस मामले में, है ना, और बहुत ही रेस्पॉन्सिबल होना है और पूरी गंभीरता से हर चीज़ को एनालाइज करना है। तो हमें धीरे धीरे समझ में आएगी कि परमेश्वर वास्तव में हमारे जीवन में हमसे बातें करते हैं। तो ये इंटरेस्टिंग बात है। आज पहली बात तो हम यहाँ से समझ पाते हैं। हम आगे बढ़ते हैं भाई और बहनों, और भी ऐसे बहुत सारे विषय हैं यहाँ पर हमें चर्चा करने के लिए। और जैसे कि हमने यहाँ पर देखा है कि लूका भी उस यात्रा में हमें दिखाई पड़ती है, कुछ प्रमाण मिलती है। और इसका कारण सीधी सी ये भी हो सकता है कि पौलुस बहुत बीमार था और उसे एक प्रोफेशनल्स का ज़रूरत था, जो कि हम देख पाते हैं लूका एक डॉक्टर था। तो यही कारण लूका भी उनके साथ उस सफ़र में थे, ऐसा हमको कुछ प्रमाण मिल रही है। अब आगे भाई और बहनों, हम उस दर्शन के विषय में चर्चा करते हैं, जहाँ पर हम उस मैसिडोनिया के व्यक्ति के विषय में हम चर्चा कर सकते हैं। जैसे कि हम देख पाते हैं कि उस मैसिडोनियन व्यक्ति ने पौलुस को अपना मार्गदर्शन दिया था, उसे बताया था कि उसे कहाँ जाना है। भाई और बहनों, वास्तव में वह व्यक्ति आखिर कौन हो सकता है जिसे पौलुस ने अपने दर्शन में देखा था। भाई और बहनों, इस पर बहुत सारे लोगों का बहुत कुछ कहना है। कुछ लोगों का तो ये भी मानना है कि ये परमेश्वर था जो उसके दर्शन में आया था और वो बता रहे थे कि उसे मैसिडोनिया में जाना है। लेकिन भाई और बहनों, कुछ लोगों का ये मानना है कि ये स्वयं वास्तव में लूका था, क्योंकि इसकी पूरी संभावना है कि लूका स्वयं एक मैसिडोनियन था। यही कारण हो सकता है कि लूका ने ही पौलुस को ये इंस्ट्रक्शन दिया है कि उसे मैसिडोनिया में जाना चाहिए। तो भाई और बहनों, कुछ लोगों का मानना है कि वास्तव में जो दर्शन के विषय में बताया गया है वो दर्शन लूका का था ना, जो लूका ने उसे उसको एनलाइटन किया था। ये हो सकता है कुछ लोगों का मानना। और कुछ लोग सोचते हैं कि ये प्रश्न हमें नहीं पूछना चाहिए या फिर इस पर हमें चर्चा नहीं करना चाहिए, क्योंकि सपनों को इस तरह के स्पष्टीकरण की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। लेकिन भाई और बहनों, जब हम यहाँ पर अध्ययन करने के लिए बैठे हैं तो इन विषय पर भी हम रोशनी डालने के लिए प्रयास करते हैं। भाई और बहनों, यहाँ पर एक प्रसिद्ध और आकर्षक एक सिद्धांत हमें दिखाई पड़ती है इस विषय पर, है ना, इस दर्शन को लेकर। जैसे कि भाई और बहनों, ये अलेक्जेंडर द ग्रेट से बिल्कुल संबंधित था। अलेक्जेंडर द ग्रेट भाई और बहनों, यानी कि सिकंदर महान। ये सिकंदर महान यानी कि अलेक्जेंडर द ग्रेट से संबंधित है ये दर्शन, ऐसा कुछ लोगों का मानना है। इस पर हम आप लोगों के सामने कुछ ऐसे तथ्यों को रखना चाहेंगे। अलेक्जेंडर द ग्रेट, सिकंदर महान, जिन्होंने दुनिया को जीतने में बिल्कुल सफलता प्राप्त की थी। आप सभी जानते हैं, हमने इतिहास पढ़ा है तो हमें अलेक्जेंडर द ग्रेट यानी कि सिकंदर महान के विषय में हमने बहुत कुछ पढ़ा है। वो तो लड़ते लड़ते ना सारे दुनिया को अपने कदमों में डालते हुए वो भारत तक आ पहुंचा था एक समय पर। ये हमने इतिहास में देखा है भाई और बहनों। अब ऐसा प्रतीत होता है कि यह पूरी स्थिति पौलुस को अलेक्जेंडर की याद दिलाने के लिए बनाई गई थी। भाई और बहनों, मेरी बातों को आप लोग समझ पा रहे होंगे। जो यहाँ पर पौलुस दर्शन देखने के विषय में बता रहे हैं ना, कि उसे मैसिडोनिया में आने के लिए सपनों में या दर्शन में उसे कहा गया था। भाई और बहनों, इसे हम वास्तव में अलेक्जेंडर द ग्रेट यानी कि सिकंदर महान की यादों से हमें जोड़ के देखना चाहिए। जैसे कि भाई और बहनों, त्रोआस, यहाँ पर जो 8 पद में त्रोआस, मैंने आप सभी से शुरुआत में कहा था, ये त्रोआस को आप लोग याद रखिए। ये त्रोआस है क्या भाई और बहनों? जैसे कि यहाँ पर लिखा है ना 8 पद में, सो मूसिया से होकर वे त्रोआस में आए।
तो ये त्रोआस एक स्थान का नाम है, लेकिन ये कोई साधारण स्थान नहीं है भाई और बहनों। वास्तव में त्रोआस का पूरा नाम अलेक्जेंडर के नाम पर रखा गया था और इसका पूरा नाम था अलेक्जेंडर त्रोआस। भाई और बहनों, जो 8 पद में जिस जगह के विषय में बताया गया है कि पौलुस और उसके साथी मूसिया से होकर त्रोआस पहुंचे थे, ये जो त्रोआस जो कहा गया है इसका पूरा नाम अलेक्जेंडर त्रोआस है। और ये अलेक्जेंडर वही अलेक्जेंडर है जिसे सिकंदर महान कहते हैं, अलेक्जेंडर द ग्रेट। तो भाई और बहनों, ये अलेक्जेंडर द ग्रेट के नाम पर ये त्रोआस शहर था। और उसी तरह समंदर के उस पार फिलिपी था, वही फिलिपी की पत्री जो हम नए नियम बाइबल में पढ़ते हैं। तो भाई और बहनों, समंदर के उस पार ये जो फिलिपी शहर था, जो कि अलेक्जेंडर के पिता के नाम पर रखा गया था। भाई और बहनों, ये जो फिलिपी है, ये फिलिपी वास्तव में अलेक्जेंडर के पिता के नाम था और उन्हीं के पिता के नाम पर यह शहर का नाम फिलिपी रखा गया था। दूसरी बात, उसी प्रकार थिस्सलुनीकियों, भाई और बहनों, हम नया नियम में पढ़ते हैं थिस्सलुनीकियों की पत्री जो पौलुस द्वारा लिखी गई थी। भाई और बहनों, ये वही थिस्सलुनीकी शहर है। तो फिर भाई और बहनों, ये थिस्सलुनीकी शहर जिसका नाम अलेक्जेंडर के सौतेली बहन के नाम पर रखा गया था, इस तरह वो सारा इलाका सिकंदर महान यानी कि अलेक्जेंडर द ग्रेट की यादों से भरा पड़ा हुआ था। भाई और बहनों, इन बातों को आप लोग रिलेट कर पा रहे होंगे। पौलुस और उसके साथी जो शहर में वो लोग पहुंचे थे जिसका नाम त्राउस था। भाई और बहनों, पहली बात तो ये त्राउस स्वयं अलेक्जेंडर त्राउस के नाम पर रखा गया था और समंदर के दूसरी ओर जो फिलिपी शहर था वो अलेक्जेंडर के पिता के नाम पर रखा गया था। और ये थिस्सलुनीके शहर था जो कि अलेक्जेंडर की सौतेली बहन के नाम पर रखा गया था। तो भाई और बहनों, कहने का तात्पर्य, जिस स्थान पर पौलुस और उनके साथी पहुंचे थे वो सारा इलाका सिकंदर महान अलेक्जेंडर द ग्रेट की यादों से भरा पड़ा हुआ था। और भाई और बहनों, याद रखिए, यही अलेक्जेंडर द ग्रेट, यही सिकंदर महान, इन्होंने एक बार कहा था कि उसका लक्ष्य था पूरब को पश्चिम से मिलाना और इस तरह एक दुनिया बनाना है। और अब भाई और बहनों, और अब वही शहर त्रोआस में पौलुस को सिकंदर के दर्शन के तर्ज पे अपना दर्शन दिखाई दिया हो, जिन्होंने दुनिया पर एक समय में विजय प्राप्त की थी। और अब इस तरह इस दर्शन ने पौलुस को ईसा मसीह के लिए एक दुनिया बनाने की दिशा में एक नई प्रेरणा को दी हो और आगे जाके इस तरह सुसमाचार यूरोप में पहुंच गया था। तो भाई और बहनों, यहाँ पर जो पौलुस ने जो दर्शन देखी थी, उस दर्शन में जो व्यक्ति उसे पुकार रहे थे मैसेडोनिया में आने के लिए, वो व्यक्ति और कोई नहीं, वो शायद अलेक्जेंडर द ग्रेट हो सकता है, यानी कि सिकंदर महान। भाई और बहनों, ऐसा जरूरी नहीं है कि हम में से बहुत सारे लोग ऐसा लगे कि पौलुस रात को सो रहे थे और उसके सपनों में कोई व्यक्ति आया जो मैसेडोनिया से था और वो व्यक्ति उसे मैसेडोनिया आने के लिए बुला रहे हैं। तो यही कारण बहुत लोगों का मानना है कि वो व्यक्ति और कोई नहीं, स्वयं परमेश्वर है ना। या फिर कुछ लोगों को लगे कि ये वास्तव में उसने सपनों में इस दर्शन को देखा हो, लेकिन ऐसा मानना है बहुत लोगों का कि वास्तव में जो दर्शन उसने देखा था वो दर्शन और कोई नहीं, वो अलेक्जेंडर द ग्रेट, सिकंदर महान था। और ये जरूरी नहीं है कि उस सोते समय, नींद के समय में ही उसने ये सपने को, ये ड्रीम को देखा था, बल्कि वास्तव में होता क्या है कि पौलुस और उसके साथी एक ऐसी जगह में पहुंचते हैं जहां पर अलेक्जेंडर द ग्रेट, वाकई में ये अलेक्जेंडर द ग्रेट, सिकंदर महान कोई साधारण व्यक्ति तो नहीं था, है ना, जिन्होंने आधा दुनिया को अपने मतलब अधीन में ले लिया था। तो वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं था और वो सारा इलाका अलेक्जेंडर द ग्रेट यानी कि सिकंदर महान के चर्चे से भरपूर्ण था ना, उसकी यादों से भरपूर्ण था। तो प्रेरित पौलुस उनसे बहुत प्रेरित हुए, है ना। और जिस तरह अलेक्जेंडर द ग्रेट ने सारा दुनिया को अपने अधीन करने के लिए प्रयास किया था, उसी तरह उसी तर्ज में पौलुस भी सारे दुनिया को मसीह के लिए जीतने के लिए उसने एक दर्शन को देखा हो। यानी कि यह इंस्पिरेशन था ना, एक प्रेरणा था पौलुस के लिए। और इसी दर्शन के विषय में पौलुस यहाँ पर बता रहे हैं कि उससे आगे का कार्य करने के लिए मैसेडोनिया जाना चाहिए।
क्योंकि मैसेडोनिया में उसे पुकारा जा रहा है कि मसीह के लिए एक नई दुनिया की शुरुआत करने के लिए, है ना, मतलब मसीह के लिए सारे लोगों को एक बनाने के लिए उसे ये प्रेरणा मिली हो। जिस तरह अलेक्जेंडर द ग्रेट ने प्रेरणा पाई थी, जैसे कि अलेक्जेंडर द ग्रेट ने पूरब से लेकर पश्चिम की सारी दुनिया को एक बनाने के लिए कोशिश किया था, उसी तर्ज में पौलुस भी मसीह के लिए सारा दुनिया को एक बनाने के उसने प्रेरणा को पाया था। तो इस दर्शन को हम इस नज़रिए से देख सकते हैं भाई और बहनों, और आगे जाके इस तरह सुसमाचार हम यूरोप में पहुंचते हुए हमको दिखाई पड़ती है, क्योंकि इस दर्शन के तहत पौलुस आगे जाके मैसेडोनिया पहुंचते हैं और इस तरह सुसमाचार को लेके पौलुस और के साथी यूरोप आ पहुंचते हैं, जहां उन्होंने सुसमाचार लोगों को सुनाया। तो ये था हमारा आज का पहला विषय भाई और बहनों कि किस तरह पौलुस और उसके साथी यूरोप पहुंचे थे। तो भाई और बहनों, ये सफ़र इस तरह शुरू होता है जब पौलुस निकलते हैं सुसमाचार सुनाने के लिए बहुत सारे स्थान में जाने के लिए, लेकिन उसे रोका गया और उसे एक दर्शन मिलती है कि मैसेडोनिया में आए, और उस दर्शन के तहत पौलुस और उनके साथी मैसेडोनिया जाते हैं और वहाँ पर वे यीशु मसीह के विषय में सुसमाचार को सुनाते हैं। तो ये था यूरोप में प्रवेश सुसमाचार को लेकर। तो आई होप यहाँ तक हमने इन बातों को समझा है और इस सारे घटना से हमें कुछ सीखने को मिला है, जो हमारे जीवन में, आध्यात्मिक जीवन में हमें काफ़ी मदद मिलेगी। तो यहाँ तक हमने जो सुना है, प्रभु हम सबको आशीष करे। ओके, आमेन। होपफुली यहाँ से हमें बहुत सारे इंस्पिरेशन करने वाली ना, हमें इंस्पायर करने वाली, हमें प्रेरणा देने वाली हमें वचन मिली है, और हमें लगता है कि इन वचनों के द्वारा हमें बहुत सारे प्रभुता भी मिलती है सत्य को, तथ्य को समझने में। तो होपफुली हम सबको ये लिए बहुत ही आशीषमय रही। आज के इस अध्ययन के माध्यम से हम बहुत कुछ समझ पाए हैं। तो जो कुछ भी हमने सुना समझा है भाई और बहनों, अगर आप लोगों को लगता है कि फ्रूटफुल है, ज़रूर अपने रिलेटिव फ्रेंड्स सभी के साथ शेयर कीजिए। तो आज के लिए हम यहीं पे स्थगित करते हैं। अगले बाइबल अध्ययन में भी ज़रूर जुड़िएगा और हमारी इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए ताकि आप तक सही समय पर नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो भाई और बहनों, हम आज के लिए यहीं पे स्थगित करते हैं। अपना ख्याल रखिए। प्रभु आप सबको ढेरों आशीष करे। जय मसीह की।